कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार बनते ही गौ तस्करों के हौसले बुलंद हैं। सरकार मौन है, सरकार गौ तस्करों पर कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी सरकार के 3 महीने में ही गौ तस्कर तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। गौ माता की हत्या हो रही है, सरकार मौन है, सरकार गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रही है। इसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, हमारे कार्यकाल में एक गाय की मौत में विपक्षी दल विधानसभा को सर में उठा लेते थे। एक कंटेनर में 100 से भी अधिक गायों को पकड़ा गया है। 13 गायों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक गृह मंत्री के द्वारा कोई बयान नहीं आया है। भाजपा अभी तक चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस के बयान पर भाजपा के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही गौ तस्करों की हौसला बुलंद हो गई है और उनको सरकार का संरक्षण है। गौ तस्कर की हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी की सड़कों से गौ तस्कर करते गुजर रहे हैं। 100 गौ माता कंटेनर के अंदर और 13 की हत्या कर दिया गया है, जिसमें सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। गौ हत्यारों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, चंद दिनों में सरकार की कार्यकाल 3 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन गौ तस्कर बेगर सरकार के संरक्षण के तमिलनाडु जैसे प्रांत के गौ तस्कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं और राजधानी में कर चुके हैं और केवल गौ माता की तस्कर नहीं कर रहे हैं, गौ माता की हत्या भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार मौन है। आखिर क्यों सरकार गौ माता की हत्या के रक्षा नहीं कर पा रही है? ऐसी सरकार जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कहीं गौशाला में गौ माता की मौतें हुई, अब तो उससे भी बढ़ करके गौ तस्कर गौ माता की हत्या कर रहे हैं और सरकार कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, पूरे 5 साल कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से गोठान के नाम से, गायों के नाम से नारा इतना उठाओ, इतना लगाओ और सीधे उसके खिलाफ काम करो, ये तो उस समय की सरकार में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया। किसके द्वारा? ये जो गौ तस्कर थे उनके रिपोर्ट पर जो गौ सेवक थे उनके ऊपर लग गया। लेकिन जो गौ तस्करी करते हुए पकड़ाए, कार्रवाई हुई, वहाँ के लोगों ने उनको पिटाई भी किया, लेकिन उनके खिलाफ जो है पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कार्रवाई करने का। क्योंकि कुछ भी कार्रवाई करते तो यहाँ उनके आका बैठे हुए थे। उनके संरक्षण में पूरे प्रदेश में ये जो गौ तस्कर थे, भू माफिया थे, रातों रात लोगों का जमीन पे कब्जा कर लेना, रातों रात घर बना लेना, किसी का घर बना हुआ है उसमें सीधे कब्जा कर लेना, ये तो एक तरह से संरक्षण में ऐसे असामाजिक तत्व पल रहे थे। और आज जब सरकार बदली है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जब ये सरकार बनने के बाद अब कार्रवाई जब जमीन में करना शुरू की है तो चारों तरफ छटपटा रहे हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। जब हमारे कार्यकाल में एक भी गाय की मौत होती थी तो पूरा विपक्षी दल विधानसभा को सर पे उठा लेता था। आज सुना है आमा नाका थाने में एक कंटेनर में 100 से भी अधिक गायों को पकड़ा गया है और उसमें से 13 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक न गृह मंत्री उसमें कुछ बयान दे रहे हैं, न उनके अन्य मंत्रीगण बयान दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है। उसमें जो गाड़ी के नंबर लिखे हुए हैं वो तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं। इस तरह से जो मुझे जानकारी मिल रही है कि ये गाय कत्ल करने के नाम से जा रहे थे, ये सर्वविदित है। और इसके बावजूद भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी हम निंदा करते हैं।